अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर सऊद। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंशियल सीरीज एक्सरसाइज नंबर 6.2 पेज नंबर है 169। इस पर मौजूद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10। इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जान। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। उन तमाम नेचुरल नंबर का सम मालूम करें बिटवीन 1 एंड 100 जो 1 और 100 के दरमियान हो, विच आर नॉट जो ना होते हो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 और 7, जो 3 से या 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल ना होते हो। ठीक। अच्छा, अब जरा देखिएगा इस सवाल का सॉल्यूशन हम किस अंदाज में करेंगे। सबसे पहले बेटे हम यहां पर फॉर्मूला शो कर देते हैं एस एन का, n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपने सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन कर दिया। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, हम ये काम करते हैं 1 और 100 के दरमियान जितने भी नंबर है उनका सम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दी सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, ये मैंने इस तरीके से वर्डिंग में लिख दिया। अब मैं यहां पे एक काम कर रहा हूं, देखिएगा और से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉटेड लास्ट जो है वो है 100। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल करना है। अब जरा और से देखिए, टोटल नंबर कितने 100 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। 2a फर्स्ट नंबर क्या है 1 के बराबर है बेटा, प्लस n कितना है 100 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 ब्रैकेट क्लोज। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, इसको कैलकुलेटर में डाल के सारी वैल्यूज को एक साथ सॉल्व कर लूंगा। तो 2 प्लस यहां पे 99 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये 5050 आ गया, 5050। ठीक है। इसके बाद अब आप ऑब्जर्व करेंगे, सोचें कि 1 और 100 के दरमियान ऐसे नंबर भी होंगे जो एग्जैक्टली डिविजिबल होते होंगे 3 से। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं कि द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which are exactly divisible होते हैं by 3 between 1 and 100 के दरमियान। अब जरा वो सोचें आप, 1 और 100 के दरमियान क्या हो सकता है बेटा, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस लास्ट नंबर होगा 33, ये 99 होगा। ठीक है। अब मुझे इसकी नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं, यहां तो 1 से लेकर 100 तक काउंटेबल थे, यहां पे पता नहीं कितनी टर्म्स होगी। तो अब मैं एक काम कर रहा हूं, यहां से पूरी सीरीज में से 3 कॉमन निकाल रहा हूं। जब मैं 3 कॉमन निकालूंगा तो ये क्या बचेगा भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 कॉमन निकालने के बाद 33 बचेगा। अब देखिए यहां से वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि यहां पर 33 टर्म्स ऐसी हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल होती है 3 से। तो यहां पे फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहां देखिएगा ये 3 ऐसी रहा,
पहले मैं यहां पे लाऊंगा 33/2, उसके बाद 2a फर्स्ट टर्म 1 हो गई। अच्छा n कितना हो गया 33 -1, कॉमन डिफरेंस 2 - 1 1 हो गया, और ये पहले। अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कैलकुलेट कर लेता हूं, और अब देखिएगा जरा 32 + 2 34, और मल्टीप्लाई बाय 99 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा रिजल्ट 1683। अब इसके बाद कुछ नंबर्स ऐसे होंगे 1 और 100 के दरमियान जो एग्जैक्टली डिविजिबल होते होंगे सिर्फ 7 से, ठीक है, वो मालूम करते हैं। तो जरा देखिएगा, हम यहां पे लिख देते हैं द सम ऑफ ऑल नेचुरल numbers which are exactly divisible होते हैं by 7 से between 1 and 100 के दरमियान। तो जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, 7 वाले टेबल से लिख रहा हूं 7 + 14 + 21 प्लस लास्ट नंबर आई थिंक 98 होगा, तो जरा चेक कर लेते हैं 98 डिवाइड बाय 7 जी, तो 98 होगा। अब मुझे पता नहीं कि कितने टर्म्स है, तो मैं यहां पे एक काम कर रहा हूं 7 कॉमन निकाल लूं। 7 जैसे कॉमन निकाला तो मैंने क्या बचा 1 + 2 + 3 + 14, इसका मतलब 14 टर्म्स ऐसी है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे 7 से। इस पे फॉर्मूला लगा दीजिए आप 7 अब देखिएगा 14 डिवाइड बाय 2 2a, a फर्स्ट टर्म 1 है प्लस 14 - 1, और कॉमन डिफरेंस 2 - 1 1 हो जाएगा। अब इसको मैं कैलकुलेटर में पुट करके सिंपलीफाई कर रहा हूं, तो 13 और 2 15, और मल्टीप्लाई बाय 735, तो इसका मतलब है 735 उन नंबर का सम आया है 14 टर्म्स जो एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं किससे 7 से। इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं इसको रिमूव करके आगे के सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा। मैं जब तक इसका क्वेश्चन रिमूव कर रहा हूं, आप जब तक नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, मैं एक साथ साथ एक काम भी कर लेता हूं कि थोड़ा सा नोट में मैं ये सब बिल तरतीब में लिख लेता हूं। मिसाल के तौर पर नोट की हेडिंग डाली मैंने, ठीक है, पहला सम निकाला मैंने 5050, ठीक है, दूसरा सम निकाला 1683, और तीसरा सम निकाला 735, ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट, अब इसका मतलब है इस 1 और 100 की सीरीज में कुछ नंबर ऐसे भी होते होंगे जो कि 3 की टेबल में भी आते हैं, 3 से भी एग्जैक्टली डिविजन होता है,
और 7 के टेबल में भी आते हैं और 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, तो हम उन नंबर्स को तलाश करेंगे। अब जरा देखिएगा, आपने 3 और 7 के टेबल में ऑब्जर्व किया होगा कि एक नंबर मैं यहां पे यूं लिख लेता हूं, द सम ऑफ ऑल natural numbers which are exactly divisible by 3 and 7। इसका मतलब है 3 के टेबल में भी आते हैं और 7 के टेबल में भी आते हैं, बिटवीन किसके दरम्यान, 1 and 100। तो अब आप देखिए, ऑब्जर्व करें तो एक नंबर आपको मिलता है 21, ठीक है। 21 जो है ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में भी होता है और 7 के टेबल में भी 2 से डिवाइड होता है एग्जैक्टली। प्लस अब देखें 21, फिर एक 42 नंबर है जो दोनों के टेबल से डिवाइड होता है, प्लस एक इसके बाद क्या हो जाएगा, 21 से किसका फर्क हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये, 2 और 3, प्लस अब देखें 6 to 8 और 84। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो कि 3 के टेबल में भी आते हैं और 7 के टेबल में भी आते हैं। अब जरा देखते हैं भाई कैसे। 21 जरा कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब इसका सम आपको डायरेक्ट निकालने की जरूरत इसलिए है कि आप एक काम करें, 4 और 3 7, 7 2 9 और एक 10, 10 को आपने 21 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 210 आ जाएगा, और यहां पे भी इसको मेंशन कर लीजिए 210। अच्छा, अब हमारा एक्चुअल सवाल क्या था, हमें ये मालूम करना था दी सम ऑफ ऑल नेचुरल numbers between 1 and 100 which are not exactly divisible by 3 और 7। उन तमाम नेचुरल नंबर का सम निकालना है जो 3 या 7 से डिवाइड नहीं होते। अब देखिए भाई, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हमारा टोटल 1 से लेकर 100 तक का सम कितना था, 5050। तो हमने लिखा 5050। इसमें से 3 से जो एग्जैक्ट डिविजन होते हैं वो तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसने कहा है ऐसे नंबर मान लो जो 3 से या फिर 7 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, ठीक है। और हमने मालूम यहां पे किया था, ये नंबर 33 आ रहे थे जो कि एग्जैक्टली डिवाइड होते थे 3 से, तो वो तो चाहिए नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे आप 1683। अच्छा, यहाँ पे 7 से डिवाइड ना होते हो और यहाँ पे 7 से 14 टर्म्स डिवाइड हो रही थी एग्जैक्टली, ये तो हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस का 735, ठीक है। और 4 नंबर ऐसे थे जो 3 के टेबल में भी आते थे और 7 के टेबल से भी डिवाइड होते थे, इसको मैं ऐड करूंगा प्लस का 210। अच्छा, इसको मैं क्यों ऐड कर रहा हूं, इसका रीजन सुनिएगा भाई। इसलिए कि यहां पे 21 अगर पहला फर्ज करूंगा, ये नंबर उठाऊं, 21 3 के टेबल में भी आया था, ठीक है। आपने इसको एक दफा माइनस करके बाहर निकाल दिया। 21 जो है 7 के टेबल में भी आया, फिर आपने उसको माइनस करके बाहर निकाल दिया। आपने 21 को कितनी दफा बाहर निकाला, 2 दफा, तो एक दफा यहां पर मौजूद है तो उसको ऐड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो इसीलिए इसके सम को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। अब जरा देखिए कैलकुलेटर, और इसी तरह 42 यहां पे आया था, इसको माइनस किया एक दफा, यहां पे भी आया होगा 7 के टेबल में, इसको भी माइनस कर दिया, कितनी दफा बाहर निकाल दिया, 2 दफा, तो एक दफा बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 63 यहां पे भी था, एक दफा बाहर निकाला, 63 यहां पे भी था, एक दफा बाहर निकाला, 2 दफा बाहर निकाल दिया, एक दफा ऐड कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। 84 यहां पे भी था 3 के टेबल में, बाहर निकाल दिया,
84 यहाँ पे भी 7 के टेबल में था, बाहर निकाल दिया, 2 दफा माइनस कर दिया, अब एक दफा प्लस करके इसको बैलेंस कर देंगे। अब जरा देखिए भाई, आंसर 5050 माइनस 1683 माइनस 735 प्लस 210, यह आ जाएगा 2842 और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यानी कि 2840 वो सम है उन तमाम नेचुरल नंबर का, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, 1 और 100 के दरमियान, विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते 3 से या फिर 7 के टेबल से। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। और इसके साथ ही आज का हमारा वीडियो लेक्चर अख्ताम होता है। इंशाल्लाह ताला हम नए वीडियो लेक्चर में नए सवाल लेके हाजिर होंगे। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।